हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी क्लास में जुड़ जाएं। हम अपने मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो मॉक टेस्ट होने वाला है ये जनरल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स पे होने वाला है। ठीक है, 10 MCQs लिए हुए हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, डेली की तरह खुद आंसर चूज़ करने हैं और वीडियो के एंड पे आपने क्या करना है, अपने जो स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा आप उसे स्किप करेंगे। चलिए, वीडियो को लाइक कर दें, क्लास को लाइक कर दें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो वीडियो के एंड पे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। चलिए, बाकी टेलीग्राम का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। पहला इनमें से कौन सा चार्टर था ह्यूमन राइट का, बिल ऑफ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीडिया, साइरस कैलेंडर, नन ऑफ द अबोव। इस क्वेश्चन का आंसर चूज़ करें, क्या होगा। देखें, इस लेक्चर को मैंने थ्योरेटिकली कवर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ, मैंने सारे आर्टिकल भी कवर किए थे, तो आप जाके देख सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज़ किया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास साइरस, जो हमारे पास सिलेंडर है, ये इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यही वर्ल्ड फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आपने ये आंसर ठीक दिया होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछा गया, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट बाय यूएनओ। कि कब जो है हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये अडॉप्ट किया गया था बाय यूएनओ के थ्रू। ऑप्शन आपके सामने है 10 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1947, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1949। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डियर एस्पायरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर चूज़ करें ज़रा। सभी के सभी आ जाया करें, मॉक टेस्ट को यहाँ पे अटेम्प्ट किया करें, इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी भी मैं आपको ऑफलाइन प्रोवाइड करूँगा जो हमारे पास सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे, लेकिन 25 के बाद। ठीक है, वो आपको PDF प्रोवाइड करूँगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो आप वो भी अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन वो तब की बात है। अभी जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ये आपने डेली यहाँ पे ज़रूर अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स which was adopted by UN General Assembly on 10th December 1948। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, was the result of experience of Second World War। तो ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 10 दिसंबर 1948। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आप सब ने ये आंसर ठीक किया होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हमसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है, हु अडॉप्ट द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कि जो हमारे पास किसने जो है अडॉप्ट किया है लैंडमार्क डॉक्यूमेंट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में। यहाँ पे यूनेस्को ने, यूनिसेफ ने, यूएनओ ने, नन ऑफ द अबोव। बताएं क्या होगा आंसर। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास, हु अडॉप्ट द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो डियर एस्पायरेंट्स, आपने इस क्वेश्चन का आंसर चूज़ कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज अडॉप्ट बाई यूएनओ। ठीक है, यूएनओ इसका राइट आंसर आता है। यूएनओ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। ठीक है, आफ्टर सीइंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो आपने इसका आंसर भी ठीक किया होगा। हमारे पास 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीनों के क्वेश्चन के आंसर जो है आपने सही दिए होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया आपसे यहाँ पे, एक सेकेंड, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। कि हमारे पास फर्स्ट चेयरमैन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स कौन था। ऑप्शन है आपके सामने, थॉमस जेफरसन, थॉमस पेने, या फिर एलोनर रोजवेल्ट, नन ऑफ द अबोव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चूज़ करें ज़रा। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। कि फर्स्ट चेयरमैन ह्यूमन, जो हमारे पास चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स कौन था, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। सब ने यही चूज़ किया होगा। एलोनर रोजवेल्ट जो है ये वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन है कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के। डिस्क्रिप्शन के, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एप्लीकेबल टू एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर और कल्चरल बैकग्राउंड। तो याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपने भी सही आंसर किया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया, हाउ मेनी आर्टिकल्स
आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर कितने आर्टिकल्स आते हैं, 15 आते हैं, 20 आते हैं, 30 आते हैं, 35 आते हैं। जल्दी से चूज़ करें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जिन्होंने भी मेरा ये लेक्चर देखा होगा इन डिटेल तो वो तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बताएं कितने आर्टिकल्स हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सब ने इसका आंसर चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 30 आर्टिकल्स जो है हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के कितने आर्टिकल्स हैं, 30 आर्टिकल्स हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज़ ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड। कौन सा जो हमारे पास ईयर है जो ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड के तौर पे, 1949, 1959, 1979, नन ऑफ दी अबव। बताएं ज़रा इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज़ ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे द ईयर्स 1979। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इज़ प्रोक्लेम्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड बाई यूनेस्को। ओके, ये भी आपने याद रखना है। हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, हमारे पास 6 क्वेश्चन हो गए हैं। आपने ये सारे करेक्ट किए होंगे। देखें अगर आप 8+ मार्क्स ला रहे हैं ना, 8, 9 या 10 की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो इसका मीन ये हुआ कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, बाकी आप ईमानदारी से अपने जो है मार्क्स वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया वेयर इज़ एन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड, कि जो हमारे पास इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये कहाँ पे लोकेट करता है। क्वेश्चन ये पूछा गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पे है, जनीवा में है, ब्रुसेल्स में है, पेरिस में है या हेग में है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था डियर एस्पायरेंट्स, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पे लोकेट करता है। देखें इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास एंसवेल्ट इज़ द हेड क्वार्टर इन द नैदरलैंड एट हेग। तो ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, नैदरलैंड में है और हेग में है। ओके, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, बहुत बार ये एग्जाम में आता है तो आपने याद रखना है। हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया आपसे, द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन, के जो कन्वेंशन है ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ये अडॉप्ट किया गया बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन कौन सी डेट पे, ऑन 18 दिसंबर 1979, ऑन 16 दिसंबर 1979, ऑन 15 दिसंबर 1979, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर चूज़ करें क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑन 18 दिसंबर 1979। ठीक है, जो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इट entered into force as an international treaty on 3rd September 1981, okay, after the 20th country had ratified it, okay, by the 10th anniversary of the convention in 1989 almost 100 nations have agreed to be bound by its provisions। तो आपने सिंपल ये याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास जो कन्वेंशन है ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन वाज अडॉप्ट बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन। इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है। ठीक है, 18 दिसंबर 1979। आप सब ने ये आंसर ठीक किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारे पास पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, आपसे पूछा गया आर्टिकल 10, 11 एंड 13। क्या पूछा गया, आर्टिकल 10, 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली affirm women's rights to non-discrimination in education, employment, economic and social activities, all of these। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास, हमें पूछा गया जो आर्टिकल 10 है, 11 है और जो 13 है रिस्पेक्टिवली affirm women's rights to non-discrimination in, तो ये हमारे पास किस किस केस में आता है बताएं ज़रा, क्या होने वाला है इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। देखिए आर्टिकल 10, 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली जो है ये अफर्म करता है वुमेन राइट्स टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड जो हमारे पास क्या आता है इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़ आती हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन राइट इंडेक्स 2023, के हमारे पास 2023 में जो रैंक ऑफ इंडिया है ह्यूमन इंडेक्स में वो कितना है, 109, 108, 112, 122। बताएं क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से चूज़ करें सभी के सभी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन राइट इंडेक्स 2023, 109, 108, 112, 122।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे इंडिया इज़ रैंक्ड एट 109th पोजीशन अमोंगेस्ट 165 कंट्रीज़ ऑन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2023। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। देखें, जो भी नए हैं हमारे इस चैनल पे वो हमें इस नंबर पे मैसेज करेंगे जो ये हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 8492886188 पे। ठीक है, बाकी आपको हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए लेक्चर वो भी बता सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, हमारी यही कोशिश रहेगी। बाकी आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ओके, चलिए आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।